आप गौरी गोपाल गौशाला गए कि नहीं? कितने लोग गए हैं? नहीं गए तो जाना, ये बगल में पास में, यहां से 4 मिनट लगता पैदल, 3 से 4 मिनट। तो यहां गौशाला, आप ध्यान से देखिए, जब आप गौशाला जाते हैं ना तो गाय दौड़ के आप लोगों के पास आ जाती है। नोटिस किया आपने? ध्यान दिए इस बात पर? क्यों आती है जरा बताओ? आप किसी भी गौशाला में जाएंगे तो गाय तुरंत भाग के आपके पास आएगी। क्यों आती है बताओ? मानो गाय आपको देख करके ये उम्मीद करती है कि आप आए हैं हमारे पास तो जरूर हमारे लिए कुछ लाए होंगे, हमारे लिए कुछ लाए होंगे। इसलिए गायों के पास जाया करो तो कुछ ना कुछ लेकर जाया करो। थोड़ा सा चारा, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा जो भी गाय खाए, केला ही ले जाओ, फल ही ले जाओ, रोटी ही ले जाओ, पूड़ी ही ले जाओ, दलिया ही ले जाओ, चोकर ही ले जाओ, कुछ बेसन के लड्डू ही ले जाओ। मतलब गाय के पास आप गए हैं ना तो वो आएगी और आपके हाथों को ढूंढेगी। वो मुंह डाल करके ना वो आपके हाथ ढूंढती है, कहां आपके हाथ, जरा दिखाओ क्या है उन हाथों में। और आप लोग जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। गायों को कहीं भी किसी भी गौशाला में जाओ, 10 रुपए का चारा ले लो या आप ही चारा उखाड़ लो किनारे से। घर से गए हो तो 4 रोटी लेके जाओ, थोड़ा सा आटा लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ गाय के लिए, गाय को खिलाएंगे खाली हाथ नहीं। और आपके द्वार पर भाग्यशाली हैं वो गांव, भाग्यशाली हैं वो दरवाजे, वो घर जिन पर आज भी सवेरे सवेरे या दोपहर या शाम गाय द्वार पर आकर के खड़ी होती है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके द्वार पर बिना बुलाए गाय आती है। और अभागी हैं वो जो आई हुई गाय को लाठी और पत्थर मार के भगा देते हैं। अरे गाय आए तो उसे पानी पिलाओ, उसे रोटी खिलाओ, और केवल एक रोटी नहीं, थोड़ा सा बाल्टी में 1-2-4 मुट्ठी आटा घोलो और पानी में घोल के उसे रखो, वो बढ़िया खाएगी आटे को। दलिया, चोकर, आप आटा चालते हैं वो चोकर बचा के रखा करिए चलनी का, कभी गाय वाय आए तो वो खिलाओ उसे। गाय आपके द्वार पर आए तो तृप्त होके जाए। और गाय आपके घर में आई है इसका मतलब गाय के रूप में गोविंद आपके घर पधारे हैं। इसलिए हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा है कि जब कोई नया घर बनता है तो नए घर में पहला प्रवेश गाय का होता है। पहला प्रवेश किसका होता है? गाय का, फिर ब्राह्मणों का, सबसे श्रेष्ठ गाय का स्थान। इसलिए गाय की सेवा करो। भगवान जी करते हैं, बोलिए गौ माता की। हमारे देश में गौ हत्या होनी चाहिए क्या? कैसे बंद होगी मेरी मां ये गौ हत्या? कौन बंद कर सकता है? आप सबको गाय की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए, आप सबको प्रयास करना चाहिए। और जब आप सब प्रयास करेंगे तो जैसे मोदी जी ने कह दिया था कि कल रात्रि से, कल से नोट बंद, उसी तरह मोदी जी आप लोग जब कहेंगे तो मोदी जी को फिर यह भी कहना पड़ेगा कि अब से गौ हत्या बंद। जब मोदी जी के कहने से नोट बंद हो सकता है तो गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता? वो कौन है मना करने वाला, कौन है विरोध करने वाला? गाय हत्या बंद हो इसका विरोध करेगा कौन? आप विरोध करेंगे? कौन कौन समर्थन करेगा फिर? यदि मोदी जी गौ हत्या बंद करा देते हैं तो गौ माता से और हम सब तो ये आशीर्वाद देंगे कि जब तक ये संसार में
हम और आप लोग और आने वाली हजारों जो पीढ़ियां रहेंगी, जब तक नदी गंगा और यमुना रहेगी तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। यदि मोदी जी ने गौ हत्या बंद करा दी तो गंगा यमुना की तरह नाम अमर हो जाएगा कि उन्होंने गौ हत्या बंद कराई। राम जी के राज्य के बाद से, भगवान कृष्ण के राज्य के बाद से गौ हत्या आज तक बंद ही नहीं हुई। कलयुग को आए 5,500 साल हो गए। कलयुग को आए कितने साल हो गए? 5,500 साल से गौ हत्या हो रही है। और सोचिए, जो 5,500 साल से गौ हत्या हो रही है उसे मोदी जी चाहें तो रुकवा सकते हैं। गंगा यमुना की तरह नाम अमर हो सकता है मोदी जी का। कह दें आज रात आकर के या कल रात्रि को अब गौ हत्या नहीं होगी, कौन करेगा? कौन नहीं मानेगा बात, बताओ? कह दें कि राष्ट्र माता है गाय आज से। राष्ट्रीय पक्षी जब मोर हो सकता है तो तुम्हारे हमारे सबके बाप दादे गाय की सेवा करते करते मर गए। गाय को माता माता कह के मर गए, तो गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित की जा सकती? हो सकता। हम तो कहते हैं कि जो नोट छप रहे हैं इन नोटों में भी गाय का चित्र होना चाहिए। जबरदस्ती बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं। अब आराम कर दो, रिटायरमेंट दो। 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता है, 75 साल हो गए भाई। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? सरकार खुद रिटायर कर देती है 60 साल में, कोई 75 साल हो गए। अब आराम करने दो बुढ़ापे में, क्या? अब गौ माता को नोटों पर रखना चाहिए। गाय हमारी माता है। बोलिए गौ माता की।